हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज वर्ब्स नॉन फाइनाइट फॉर्म्स। सो स्टूडेंट, हमने वर्ब के बारे में पिछले चैप्टर में एंड पिछले क्लासेस में भी जाना था। वर्ब्स जिनको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं, डूइंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में भी जाना। ओके, सो इधर हम जानने वाले अबाउट द नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, एज यू कैन सी स्टार्टर पॉइंट इज गिवन। नो अबाउट द टू एंड ing form of the verb. Okay, so here you can see to swim is a good exercise। तो आपने देखा ये जो सेंटेंस है ये टू से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो टू आपका क्या है, आपका वर्ब है। ओके, दैट इज अ नॉन फाइनाइट फॉर्म। नेक्स्ट इज सिंगिंग इज ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगिंग मतलब पहला जो वर्ड है उसमें ing फॉर्म यूज हुआ है वर्ब के साथ, दैट इज नॉन फाइनाइट फॉर्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एज यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज नॉन फाइनाइट वर्ब। Read the following sentences. The child is learning to walk. Next one, Rupa enjoys dancing. Next is black marketing has been trouble for the nation. Next one, the deceased were buried in under the ground. Next one, the house seems to have broken down. Next, in the above sentences, the groups, the words printed in bold letters are all non-finite। मतलब जो लेटर बोल्ड में प्रिंटेड हो रखे हैं वो क्या है, वो सभी नॉन फाइनाइट है। ओके, टू वर्ब एंड द ing फॉर्म ऑफ वर्ब आर रेफर टू एज नॉन फाइनाइट। टू वर्ब और जो ing फॉर्म ऑफ वर्ब है वो नॉन फाइनाइट को रेफर करते हैं। ठीक है, वट एवर द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस नॉन फाइनाइट रिटेन द सेम फॉर्म। मतलब कोई भी जैसा भी सब्जेक्ट हो सेंटेंस में, नॉन फाइनाइट जो है वो रिटेन करता है अपने सेम फॉर्म में ही। ठीक है, now student, let's see kinds of non finite। okay, so non finite are of three types। non finite जो है वो थ्री टाइप के होते हैं। पहला होता है the infinitive, next one is the participle and the next is gerund। okay, so let's know about them in detail। first is the infinitive। the infinitive is the basic dictionary form of a verb। infinitive जो है basic dictionary form of the verb है। it is usually preceded by to। ये usually preceded होता है by to। okay, दैट मीन्स वर्ब से पहले जो है टू आता है। ठीक है, द इन्फिनेटिव इज ऑल्सो रेफर टू एज द टू वर्ब। वी कैन यूज इट विद और विदाउट टू। तो इन्फिनेटिव जो है वो रेफर करता है टू वर्ब को, यानी कि वर्ब से पहले आता है टू। ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव के साथ या फिर नहीं भी कर सकते सेंटेंस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी होप्स टू पास द एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पास जो है वो आपका क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले हमने क्या यूज किया है, टू यूज किया, जो कि हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ही वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर भी आपने टू इन्फिनेटिव देखा। ठीक है, नेक्स्ट इज शी डज हर होमवर्क डेली। द इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये है बिना टू वाला इन्फिनेटिव। ठीक है, शी डज हर होमवर्क डेली। ओके, नेक्स्ट वन, ही कैन रन वेरी फास्ट। तो यहाँ पर भी आपने इन्फिनेटिव देखा विदाउट टू। ओके, now let's see verb plus two infinitive। so here you can see decide, promise, want, forget, learn, plan, agree, hope, agree, fail, choose, love, remember, refuse, expect, like, intend, hope, hate। इन सभी के साथ क्या होता है, टू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल शी डिसाइडेड टू स्टे एट होम, और टू जो है वो वर्ब के बाद लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, दे अग्री टू साइन द प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, वी फॉरगॉट टू इनवाइट हिम। ओके, नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी यूज द टू इन्फिनेटिव आफ्टर appear, seem, claim, happen etc। हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है, आफ्टर किसके, आफ्टर appear, seem, claim, happen etc। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हैज लॉस्ट हिज पर्स। ओके, तो यहाँ पर appear हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही appears to have, मतलब कि यानी कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है ही हैव लॉस्ट हिज पर्स। ठीक है, और आपको ब्रैकेट में क्या लिख के दिया है, अपीयर लिख के दिया है। ठीक है, मतलब कि आपको अपीयर का यूज करना है इस सेंटेंस में, और यहाँ पर आपको टू इन्फिनेटिव का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि ही अपीयर्स टू हैव लॉस्ट हिज पर्स। ओके, तो अपीयर्स आएगा, फिर उसके बाद टू हैव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, शी हैज रियलाइज्ड हर मिस्टेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीम का यूज करना है। ठीक है, so this will become she seems to have realized her mistake। okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो seems यूज हुआ है और टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है।
नेक्स्ट वन, दे हैव डेवलप्ड अ वैक्सीन, क्लेम किया गया, क्लेम मतलब हमें क्लेम का यूज करना है, ठीक है। सो दे क्लेम टू हैव डेवलप्ड अ वैक्सीन, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लेम का यूज करना है आपको, ठीक है, और टू इंफिनिटिव का यूज करना है, ओके। Now next thing is student, we can use a question word what, how, where, whether plus to infinitive after these words. हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि what, how, where, whether और इसके साथ टू इन्फिनेटिव का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड दिए गए जैसे कि नो, आस्क, डिसाइड, वंडर, फॉरगेट, लर्न, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड, ओके। एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है, शी कुड नॉट डिसाइड वेयर टू हाइड द बॉक्स, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुड नॉट मतलब नॉट का यूज किया गया है इधर, ठीक है, एंड डिसाइड वेयर टू हाइड, अब देखा आपने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है, वेयर टू हाइड, ओके। नेक्स्ट इज दे डू नॉट नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन, ओके, डू नॉट नो हाउ क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट द इन्फिनेटिव विदाउट टू, मतलब बिना टू वाला जो इन्फिनेटिव है, ओके। सो वी यूज द इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर दीज वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ हम इन्फिनेटिव जो है यूज करते हैं बट विदाउट टू, ठीक है, जैसे कि नो, सी, फील, हेयर, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल आई न्यू द बॉय क्लाइंबिंग द ट्री, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन, आई सॉ द बर्गलर क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। नेक्स्ट इज आई फेल्ट द ग्राउंड शेकिंग, ओके। नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज टू, टू, ओके। साउंड तो सिमिलर लग रहा है बट इनका मीनिंग डिफरेंट है। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द सम वाज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कुड सॉल्व इट, ओके। नेक्स्ट थिंग इज द डे वाज सो हॉट दैट दे डिड नॉट वांट टू गो आउट, ओके। नेक्स्ट थिंग, आई वाज सो बिजी दैट आई कुड नॉट टेक हर, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा सो का यूज हुआ है, डैट का यूज हुआ है, ठीक है। We use the infinitive without to after these verb. हम infinitive without to use करते हैं after these verb जैसे कि need, make, let, bid, dare. Okay. For example, there is a long queue. You did not wait as there is no chance of getting an appointment. Okay. Next thing is student, we use the infinitive without to after these expressions. इन expression के बाद हम infinitive without to का use करते हैं जैसे कि would rather, had better and rather than, okay. आपको example दिया है यहाँ पर student, would you like to go out tonight? Next one, I would rather stay at home than go out tonight, okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हो would rather का use किया गया है, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि express कर रहा है, ठीक है। And next thing is it is getting late, you had better sleep now. तो यहाँ पर आपने देखा had better का use हुआ है। Now next thing is we can express these ideas by using the to pattern. हम इस idea को express कर सकते हैं by using the to pattern, okay, मतलब दोनों को साथ में use करेंगे, okay। जैसे कि the sum was too difficult to solve, okay, मतलब बहुत difficult था solve करने के लिए। Now next one, the day was too hot to go out, okay। Now student इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है which you have to complete, okay. Now student the next is infinitive to make sentence compact. अब वो infinitive जो sentence को compact यानी कि छोटा बना देते हैं, ठीक है। Sometimes we can make our sentences compact by using the infinitive, okay. जैसे कि Uma hoped that she could win the match easily, okay। तो इससे अच्छा है कि हम लिखेंगे Uma hoped to win the match easily, okay। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म बना दिया है, ठीक है, हमने इन्फिनेटिव जो है उसका यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज शी डिड नॉट नो whom she should submit her resume to. She did not know whom to submit her resume to, okay. So next one is she broke down when she heard about her husband's accident. She broke down to hear about her husband's accident, okay। तो यहाँ पर आपने देखा infinitive का use हुआ है। Now next is it is believed that Santa Claus brings gifts for the kids on Xmas. Santa Claus is believed to bring gifts for the kids on Christmas, okay। Now students इसी से related आपको exercise दी गई है which you have to complete, okay। Now the next topic is participle. A participle is a form of verb that is used in a sentence to modify a noun, noun phrase, verb or verb phrase and then plays a role similar to an adjective or adverb.
अब पार्टिसिपल जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं सेंटेंस में उसे मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, like the noun phrase, verb or the verb phrase, and then it plays a similar role to an adjective or the adverb. Okay, now let's see types of participles. जैसे कि आपका है यहाँ पर present participle and the past participle. Okay, so the present participle shows that an action is continuing or is incomplete. For example, the man sitting over there is my father. So student यहाँ पर ये बताया गया है कि जो present participle है वो action को show करता है, ठीक है, that is continuing or is incomplete, मतलब जो चल रही है और incomplete है. For example, the man sitting over there is my father. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको action बताया गया है, ठीक है, which is like continuing form. Okay. Now next is the past participle denotes an action which is completed and hence is no longer in progress. मतलब कि ये वो action को denote करता है जो कि complete हो चुका है and hence it is now no longer in progress. Okay, for example, the food eaten by the children was contaminated. Okay, next one, the task finished, we return home. Okay, so here you can see कि action जो कि complete हो चुका है, ठीक है. Now next thing is student participle to join sentences. When both clauses have the same subject, we take the more important sentence as the main clause and convert the verb in the other sentence into a पार्टिसिपल. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि जब दोनों जो क्लॉजेस है, बोथ क्लॉजेस जो है हैव द सेम सब्जेक्ट, मतलब क्योंकि जब उनका सेम सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वी टेक द मोर इंपॉर्टेंट सेंटेंस, हम मोर इंपॉर्टेंट सेंटेंस को लेते हैं एज द मेन क्लॉज, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम मेन क्लॉज के फॉर्म में लेते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं वर्ब को इन अदर सेंटेंस इनटू अ पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, फॉर एग्जांपल, द डॉग रैन आउट ऑफ द हाउस, इट वाज बार्किंग. वी कैन रीराइट द सेंटेंस एज द डॉग रैन आउट ऑफ द हाउस बार्किंग. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रैन आउट ऑफ द हाउस हमने पूरा लिख दिया है एंड देन बार्किंग ओवर देयर. ओके, तो यहाँ पर आपने देखा इंपॉर्टेंट सेंटेंस को हमने लिया एज अ मेन क्लॉज एंड कन्वर्ट किया वर्ब को इन द अदर सेंटेंस इनटू अ पार्टिसिपल फॉर्म ओनली. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नूरा इज अ फॉरेनर, नूरा डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी अ लॉट. ओके, so we can rewrite the sentence as being a foreigner, Noora doesn't understand Hindi a lot. Okay, next thing is student, when two things happen at the same time, we use ing, that is present participle, for one of the verb. Okay, तो जब जो यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट कि जब दो चीजें जो है, ठीक है, दैट टेक प्लेस दैट हैपन एट द सेम टाइम, सेम टाइम में होती है, ठीक है, तो हम उसमें आईएनजी का यूज करते हैं. ओके, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं फॉर वन ऑफ द वर्ब. ओके, फॉर एग्जांपल, कनिका सॉ अ टाइगर, शी बिगेन टू स्क्रीम. तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम ही पर्सन है जो उस एक्शन को कर रहा है, ठीक है. Next thing, we can rewrite this sentence as seeing a tiger, Kanika began to scream. टाइगर को देखकर एकदम से कनिका ने चिल्लाया, ठीक है. नेक्स्ट वन इज she felt happy so she gave a treat to her friends. We can rewrite the sentence as feeling happy she gave a treat to her friends. Okay, now next thing is when one action is done before another action, we use having perfect participle form of the verb for the first action. Okay, so मतलब कोई action जो कि हो चुका है, that is done. Okay, before another action मतलब कोई action होने से पहले, okay, जो हो चुका है, तो हम इसमें having का यूज करते हैं, ठीक है, that is the perfect participle for the first action. Okay, for example, they ordered their meals, they went into the dining hall. Okay, we can write this sentence as having ordered their meals, they went into the dining hall. Okay, so आप देख सकते हो having ordered से शुरू हुआ है, ठीक है, having ordered their meals, they went into the dining room. Okay, dining hall. Okay, next thing, she finished her homework, she went to meet her friend. We can rewrite these sentences, having finished her homework, she went to meet her friend. Okay, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एक्शन है वो हो चुका है बिफोर द अनदर एक्शन एंड हमने इसमें हैविंग का यूज किया है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट एक्शन. ओके, सो इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट. ओके स्टूडेंट्स, now student, the next type is gerund. A gerund is a form of verb which ends in ing and has the force of a noun and a verb, so it is called a verbal noun.
अब यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट कि जीरेंट जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, जो कि एंड होता है आईएनजी में एंड हैज द फोर्स ऑफ अ नाउन, और उसका फोर्स है नाउन का, ठीक है, एंड अ वर्ब का, सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्बल नाउन। ओके, नाउ हियर यू कैन सी यूजेस ऑफ द जीरेंट। ओके, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एज यू कैन सी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्विमिंग सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, स्टार्ट मार्चिंग अहेड। ओके, next is object of a preposition, that is children are fond of playing। okay, next thing is completement of a verb, ठीक है, मतलब verb का complete होना, जैसे कि his weakness is believing। okay, next one is as case in opposition, जैसे कि it is no use running after money। okay, so I hope student that you understood this chapter। now what you have to do, आपको इस chapter को एक बार फिर से अच्छे से रीड आउट करना है और exercises भी अच्छे से complete करनी है। now I will meet you in another class, children, take care, bye bye।